Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today is our topic of discussion production of electrical energy. आज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हसूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसे हम हरारत, रोशनी और हरकत वगैरह की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एनर्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शक्ल में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम दो तरीक़ों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के कुछ रवायती तरीके हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रवायती तरीके हैं। सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रवायती तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो तरीका है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड इलेक्ट्रिक पावर जो है दैट्स मीन के वाटर को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कि बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं। ठीक है, बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। हमने ये पढ़ा था कि एनर्जी को एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील तो किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसे पैदा किया जा सकता है और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। ये सबसे पहले जी हमारे पास रेज़र वायर हैं वाटर के, जो कि बुलंदी पे मौजूद हैं। ठीक है, अब क्या है कि इनको जब नीचे गिराया जाता है तो इनकी जो ऊपर इनमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये रेज़र वायर है, इनमें वाटर है, इनमें जो एनर्जी स्टोर है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या है कि यहाँ पे सुरंगें बनाई जाती हैं जहाँ से ये पानी जो है वो मूव करके आता है, और जब पानी जो हरकत करता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, हम इस टरबाइन को घुमाते हैं। इस टरबाइन के घूमने से क्या होता है, ये जनरेटर चलता है। जब ये जनरेटर चलते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्मल पावर। अब थर्मल पावर जो है वो फोसल फ्यूल से जो है वो जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो फोसल फ्यूल्स क्या हैं, कोयला, तेल और कुदरती गैस को हम फोसल फ्यूल्स का नाम देते हैं। और फोसल फ्यूल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के जानदारों के बाकियात जो लाखों बरस ज़मीन में दबे रहते हैं वो फोसल फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। अब क्या है कि ये हमारे पास कोयला है, यानी ये फोसल फ्यूल है, और इसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या किया जाता है, जब इस कोयले को जलाया जाता है तो हरारत हासिल होती है। हरारत से क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो वाटर मौजूद है उसको स्टीम में यानी कि भाप में चेंज कर लिया जाता है। फिर इस भाप को ये टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये टरबाइन घूमते हैं तो जनरेटर चलते हैं, जब जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, कि न्यूक्लियर पावर को हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर के 2 स्टेशंस हैं, एक कराची में और दूसरा चश्मा के मुकाम पे। और न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आती है, एटम के न्यूक्लियस से। एटम के न्यूक्लियस में एनर्जी स्टोर होती है। जब भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे एनर्जी जो है वो हरारत की शक्ल में खारिज होती है, और इस अमल को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। फिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं। ठीक है, ये आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें जिसको कंक्रीट की जो दीवार है उसने कवर किया हुआ है। इसको कंक्रीट की दीवारों से कवर किया जाता है। इसमें जो ईंधन यूज़ किया जाता है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम वगैरह हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब न्यूक्लियर फिशन होती है, जब न्यूक्लियस टूटता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है हरारत की फॉर्म में, उससे क्या किया जाता है कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर इस स्टीम को टरबाइन घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये टरबाइन घूमते हैं दैन जनरेटर चलते हैं, जनरेटर चलते हैं तो ये पावर लाइन के थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके यहाँ तक पहुँचाई जाती है। ठीक है, और फिर ये जो हैं वो घरों तक पहुँचा दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जी यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर की तारीफ़ करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी आपके पास डेफिनेशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। बहते पानी की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, थर्मल पावर किस तरह हासिल होती है? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, साथ में आप ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियर फिशन की तारीफ़ करें। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है कि जब भारी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उस अमल को हम न्यूक्लियर फिशन का नाम देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। और इस अमल के दौरान क्या होता है, एनर्जी हरारत की शक्ल में खारिज होती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।